कांग्रेस की तरफ से राजस्थान का विधानसभा चुनाव पूरी तरह योजनाओं के नाम पर लड़ा गया। चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत लोगों को भाजपा के नाम से खूब डराते भी थे कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो जनहित की अच्छी योजनाएं बंद हो जाएगी। बीजेपी की सरकार आई, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बयान दिया कि गहलोत सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। इस बयान के चंद घंटे के बाद ही राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, जिसमें करीब 5000 लोग काम कर रहे थे। इसके अगले ही दिन महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को भी समाप्त कर दिया गया। इस भर्ती में 50,000 लोगों को रोजगार मिलना था। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है कि भजनलाल शर्मा ने 2 दिनों में 55,000 लोगों को रोजगार से विहीन कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ कई लोग बीजेपी सरकार को इन कदमों की खूब आलोचना कर रहे हैं। इसको बंद करने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम कारण है दोनों भर्तियों में शामिल कांग्रेस समर्थक। सूत्रों की माने तो इन दोनों भर्तियों में कांग्रेस समर्थक लोगों की भरमार है। दरअसल ये दोनों भर्तियां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की ओर से शुरू की गई थी, जिनमें इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन किया जाना था। ऐसे में भजनलाल शर्मा और बीजेपी के पास ये इनपुट्स थे कि इन दोनों भर्तियों में बड़े स्तर पर कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर सिलेक्शन किया गया है और नौकरियां दी गई है। ऐसे में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के डायरेक्टर भंवरलाल बैरवा को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की फाइल लेकर बुलाया और इस इंटर्नशिप कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी करने की बात कही। इस आदेश के बाद करीब 5,000 युवा मित्र, जिन्हें प्रति माह 17,500 रुपए वेतन मिल रहा था, वह बेरोजगार हो गए। वहीं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की घोषणा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही की थी, जिसमें चयनित सेवा प्रेरकों को अहिंसा और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। इसके बदले में सरकार 50,000 सेवा प्रेरकों को 4500 रुपए वेतन देने वाली थी, लेकिन इसमें भी सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होना था। ऐसे में पहले बीजेपी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में भी चला गया, जहां पर कोर्ट ने इस प्रक्रिया के तहत ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी थी। लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर हो रहे थे, जिससे आशंका थी कि इस भर्ती प्रक्रिया में भी कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर ही सिलेक्शन होगा। ऐसे में भजनलाल सरकार ने इस भर्ती पर भी रोक लगा दी। हालांकि इन तमाम दावों से हटकर ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी सिफारिश के योग्यता के दम पर इसमें सिलेक्ट हुए और काम कर रहे थे, लेकिन अब रोक लग जाने के कारण उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे ही कई युवाओं ने अपना दर्द हमसे साझा किया है। ये ऐसी योजना थी कि जिसमें जो आमजन थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, चाहे नगरीय क्षेत्र के लोग थे, जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए नहीं थे, इन लोगों को भी हम लोग घर घर जाकर जनसंवाद करके, विशेष जनसंवाद करके, अलग अलग सरकारी केंद्रों में जाकर हम लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया है। और हम आने वाली जो सरकार ये जो नवनिर्वाचित हुई है, इसमें भी हम चाहते थे कि जो भी सरकारी योजनाएं आम जन तक पहुँचे, वो लोग इनके लाभ ले पाए। इसके लिए हम लोग कार्यरत थे। लेकिन जो कल शाम को जो एक आदेश माननीय निदेशक महोदय द्वारा जारी किया गया है, इसके लिए हम चाहते हैं कि यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवनिर्वाचित श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा निरस्त किया जाकर राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं आगे भी बरकरार रखी जाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी एक बात सुने और 5,000 जो बेरोजगार अचानक से हो गए, इनको वापस जोड़ें। अन्यथा ये जो बेरोजगार हैं, ये लोकसभा चुनाव में या फिर जो भी आने वाले आगामी उपचुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे किसी भी चुनाव हो, इसमें सरकार के साथ रहेंगे, सरकार की योजनाओं के साथ रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप संवेदनशीलता बरतें और इन युवा बेरोजगारों के बारे में सोचें। धन्यवाद।